पहले डरा दे बस गए मन के। कर जाते ही, चिंता मत कर दो। ठीक है, चल। हेलो बच्चों, हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं बीएसटीसी के बैच, जिसमें आपको राजस्थान का जीके। मैं मुकेश कुमार सियाग आपको पढ़ा रहा हूँ। आपके लिए राजस्थान इतिहास शुरू करें, जिसमें हम पहले सबसे पहले राजस्थान का एकीकरण पढ़ा रहे हैं। एकीकरण का लक्ष्य क्या था? एकीकरण का उद्देश्य है हमारे महान क्रांतिकारी सरदार वल्लभ भाई पटेल और गोकुलाल सवा और गोकुल भाई भट्ट, इनका उद्देश्य था कि राजस्थान की छोटी छोटी रियासतें उनको एकीकृत करके अखंड भारत का निर्माण किया जाए, अखंड राजस्थान का निर्माण किया जाए। जिससे क्या हो कि प्रशासनिक आधार पर इसको हम अलग अलग भागों में बांट कर इनको एक ही भाग में कर दिया जाए, जिससे शासन व्यवस्था अच्छी तरह से चले और विकास हो। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान के एकीकरण के समय 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था। 19 रियासतें। सबसे बड़ी रियासत थी अपने क्षेत्रफल के आधार पर जोधपुर रियासत। फिर सबसे पुरानी रियासत थी अपने मेवाड़ रियासत। और सबसे नवीनतम रियासत झालावाड़। और यही है बच्चों, देखो 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने लावा, कुशलगढ़, नीमराना। एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का एकीकरण कुल 7 चरणों में हुआ। 18 मार्च 1948 से स्टार्ट होकर 1 नवंबर 1956 तक चला, जिसमें 7 चरणों में अलग अलग समय अलग अलग हुआ और उनको अलग अलग समय पर पूर्ण किया गया। इसी कड़ी में हम आज पढ़ेंगे राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण शुरुआत हुई 18 मार्च 1948 से। जिसमें उसमें कौन कौन सी रियासतों को मिलाया गया? उनमें उसमें 4 रियासतों को मिलाया गया। सबसे पहले अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, 4 रियासतों को मिलाया गया। उसका नाम दिया गया मत्स्य संघ। उसका नाम क्या दिया गया था? मत्स्य संघ। मत्स्य संघ नाम दिया गया था। मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें थी? 4 रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। इसमें आपको याद रखना एबीसीडी। एबीसीडी अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। इसमें सबसे पहले आपको राजधानी, उन चारों रियासतों में से आपको राजधानी बनाई गई धौलपुर। धौलपुर। उस समय राज प्रमुख कौन थे? राज प्रमुख थे हमारे उदयपान सिंह। और प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत। और उद्घाटनकर्ता कौन थे? एनवी गॉडगिल। इसी तरह हम अगला चरण पढ़ेंगे, द्वितीय चरण। द्वितीय चरण कब हुआ? दिनांक याद रखनी है, 25 मार्च 1948। उस द्वितीय चरण का क्या नाम रखा गया? राजस्थान संघ या पूर्वी राजस्थान संघ। इसी कड़ी में इसमें हमारे 9 रियासतों को मिलाया गया। कितनी रियासतों को? 9 रियासतों को। और इसमें आपने प्रथम चरण में याद रखना, नीमराना ठिकाने को भी मिलाया गया था। किसको मिला गया? नीमराना ठिकाने को भी मिलाया गया था। द्वितीय चरण में आपने याद रखना है भाई, 9 रियासतों को मिलाया गया। 9 रियासतें कौन कौन सी थी आपको याद रखना है। बाबू शाह की झाड़ू प्रताप टोंग को ले गया। बाबू बाबू मतलब बांसवाड़ा, वो मतलब बूंदी। और फिर आगे याद रखना बाबू शाह मतलब शाहपुरा। बाबू शाह की किशनगढ़ अजमेर माता है, जो कि आपको पता ही है। बाबू शाह की झाड़ू झालावाड़ रियासत, डूंगरपुर, अब झाड़ू प्रतापगढ़, टोंक या और कोटा, यह अपने रियासतें थे जिनको द्वितीय चरण में मिलाया गया। द्वितीय चरण के समय राजधानी किसको बनाया गया था? कोटा को। और उस कोटा के उस समय राज प्रमुख कौन थे? भीम सिंह थे। और फिर वहां पर प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? प्रधानमंत्री बनाया गया गोकुलाल सवा को। और द्वितीय चरण में भी उद्घाटनकर्ता किसने किया था? एनवी गॉडगिल ने किया था। इसी तरह हम अगले चरण तृतीय चरण के बारे में पढ़ेंगे। तृतीय चरण कब हुआ? 18 अप्रैल 1948 को। इस चरण का क्या नाम रखा गया? संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान में क्या किया गया भाई? अपने राजस्थान, पूरी राजस्थान संघ था, उसमें उदयपुर को मिलाया गया। उदयपुर को मिलाकर उसका नाम क्या कर दिया गया? संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान कर दिया। संयुक्त राजस्थान में उसमें राजधानी किसको बनाया गया? उदयपुर को क्या बनाया गया? राजधानी, कैपिटल।
और उस समय राज प्रमुख कौन थे? उदयपुर के जो थे उनको अपने यहाँ पर क्या बनाया गया? राज प्रमुख कौन थे? भोपाल सिंह। और प्रधानमंत्री कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। और प्रधानमंत्री थे और उद्घाटन करता किसने किया? उद्घाटन किया था जवाहरलाल नेहरू ने। इसी कड़ी में हम अगला पढ़ेंगे चतुर्थ चरण में 3 चरण पूरे हो गए। 3 चरण के हम बाद में हम अगला पढ़ेंगे चतुर्थ चरण कब स्टार्ट हुआ? 30 मार्च 1948 को संपूर्ण 1949 को, सॉरी 23 मार्च 1949। इस चरण का क्या नाम रखा गया? वहत राजस्थान में क्या क्या? संयुक्त राजस्थान और जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर 4 रियासतों को मिला गया। किन किन को मिला गया? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। 4 रियासतों में राजधानी किसको बनाया गया? जयपुर को। क्यों? यह सबसे बड़ी थी जनसंख्या के आधार पर। इसको क्या बनाया गया? राजधानी। संयुक्त राजस्थान प्लस जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। अब उस समय राज प्रमुख जयपुर के थे अपने राजा मान सिंह को क्या बनाया गया? राज प्रमुख बनाया गया। और प्रधानमंत्री बनाया गया अपने हीरालाल शास्त्री को। और उद्घाटन करता कौन थे? जवाहरलाल सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऐसे हमारे चार चरणों में पहले हो गए थे ये यहाँ तक। फिर आता है पंचम चरण शुरुआत होती है। पंचम चरण होता है 15 अप्रैल 1949 को। इस समय उसका नाम क्या गया? संयुक्त वर्त राजस्थान। क्या नाम रखा गया? संयुक्त वर्त राजस्थान। संयुक्त वर्त राजस्थान में किस किस को मिला गया? एक तो वर्त राजस्थान जो भी थे और प्लस मत्स्य क्षेत्र, मत्स्य संघ। किसको? वर्त राजस्थान में मत्स्य संघ को मिला दिया तो इसका नाम क्या हो गया? संयुक्त वर्त राजस्थान। उस समय भी राज प्रमुख वही मान सिंह थे और प्रधानमंत्री लाल शास्त्री। उद्घाटन किसी ने किया नहीं था। इसी कड़ी में हम अगला पढ़े मत्स्य संघ में अपने देखो अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर ये 4 रियासतें थी। इन चारों को वर्त राजस्थान में मिला दिया। उसका पूरा नाम क्या हो गया? संयुक्त वर्त राजस्थान। और इसमें राज प्रमुख थे हमारे मान सिंह जी और प्रधानमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। इसी कड़ी में अगला चरण है छठा चरण कब? छठा चरण हुआ हमारा 26 जनवरी 1950 को। उसका क्या नाम रखा गया? राजस्थान। यहीं से अपने राजस्थान 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। और इसी कड़ी में राजस्थान नाम रखा गया संयुक्त वर्त राजस्थान। इसमें कौन सा क्षेत्र इसमें मिला गया? संयुक्त वर्त राजस्थान प्लस सिरोही के क्षेत्र। सिरोही में देलवाड़ा, माउंट आबू और देलवाड़ा को नहीं मिलाया गया था। इसको सप्तम चरण में मिलाया गया। माउंट आबू उस समय भी राज प्रमुख कौन थे? मान सिंह और प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री। इसी कड़ी में हम अगला चरण ले रहे हैं सप्तम चरण। सातवां चरण कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। उसका नाम रखा गया राजस्थानी नाम है। यही अंतिम चरण है। इसी अंतिम चरण में हमारा पूरा स्थान संघ पूरा हो गया। 7वें चरण में क्या क्या मिला गया? छठा चरण एक तो छठे चरण में अजमेर, मेरवाड़ा, माउंट आबू, देलवाड़ा और सिरोही क्षेत्र। सिरोही एमपी को निकाल कर यहाँ सिरोही क्षेत्र को राजस्थान में मिलाया गया। और राजस्थान के सुनेल टप्पा जो कि झालावाड़ में पड़ता था, इसको कहाँ मिलाया गया था? एमपी में। इसको कहाँ मिला गया? एमपी में मिला दिया गया। इस तरह हमारे राजस्थान का एकीकरण हुआ। पूरे 19 रियासतें, 3 ठिकानों और एक केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर पूरा एकीकरण राजस्थान बनाया गया। और इसी समय हमारे देखो शुरुआत में क्या कई प्रशासनिक कारणों के कारण कई राजा और अपने खुद अस्तित्व बनाए रखने के लिए अलग अलग राज करना चाहते थे। इसी कड़ी में एक थे हमारे अलग संघ बनाना चाहते थे भोपाल सिंह थे, जो उदयपुर नीचे वाले क्षेत्र उदयपुर और नीचे डूंगरपुर बांसवाड़ा को मिलाकर एक संघ बनाना चाहते थे। कौन सा संघ वो था ना? मेवाड़ संघ बनाना चाहते थे। ये सवाल आता है क्वेश्चन। ऐसे एकीकरण समय से कौन से शासक थे जिन्होंने मेवाड़ अलग से संघ बनाने की कोशिश की? तो वो कौन थे? मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह।
इसी कड़ी में एक हमारे एक और राजा आते हैं जोधपुर के, जो कि हनुमंत सिंह है। वो जोधपुर में वो भी अपनी एक अलग रियासत को पाकिस्तान के साथ मिलाना चाहते हैं। जो जिन्ना के साथ गए और उनसे मिला, शुरू मुलाकात की और उन्होंने पाकिस्तान के साथ मिलने की कोशिश की, लेकिन वो फिर बाद में कई कारणों से वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोकुल भाई भट्ट, इनके समझाने पर वो राजस्थान में फिर आपस में मिल गए। इसी कड़ी में हमारे अलवर भरतपुर और करौली दोनों, ये अलवर और भरतपुर क्षेत्र था। जो अलवर भरतपुर भरतपुर बर्जमान सिंह ये थे जो अपने किस में मिलना चाहते थे, यूपी उत्तर प्रदेश में मिलना चाहते थे या मथुरा क्षेत्र में मिलना चाहते थे। इस कारण इस 7 चरणों से हमारे पूरे एकीकरण हुआ और 7 चरणों में एकीकरण पूरा हुआ। तो आपको याद रखना है कितने चरणों में राजस्थान का एकीकरण, कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में। राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत 18 मार्च 1948 से स्टार्ट होकर 1 नवंबर 1956 तक कुल 7 चरणों में हुआ। इसी तरह आपको आपको बस मोस्टली यही है याद रखना है, प्रथम चरण, उसका दिनांक, कब हुआ, उसका मतलब क्षेत्र का नाम, उसमें कौन कौन सी रियासतें थी, कौन से कैपिटल राजधानी थी और राज प्रमुख कौन था उस समय, और फिर पीएम प्रधानमंत्री कौन थे, उद्घाटनकर्ता कौन थे, ये याद रखना है। मोस्टली आपको या तो दिनांक पूछ लेंगे या आपके ये क्षेत्र का नाम पूछ लेंगे, फिर उनकी राजधानी क्या थी। यही है शॉर्ट में याद बच्चों याद करोगे तो आपको जल्दी होगा, जल्दी से जल्दी आप। और शॉर्ट एंड स्वीट, आजकल जमाना शॉर्ट एंड स्वीट, कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, जितना हो सके। ऐसे नहीं आप किताबें लेके पढ़ना शुरू, शॉर्ट जितना कम हो उतना पढ़ो। और ऐसे तो इस देखो ऐसे अपने 7 चरणों, राजस्थान का कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में। ठीक, ओके, बाय, गुड नाइट। ठीक इधर